जिस तरह से आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि सारे आपने वो केसेस उठाए जिसमें मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों के साथ प्रेम किया, विवाह किया या अपनी आइडेंटिटी छुपा के वो करा। आप प्रेम नहीं किया, एक मिसाल अगर विवाह नहीं किया कि जिस तरह से हिंदू प्रेम नहीं किया, मुसलमान लड़कियों हाशमी जी प्रेम नहीं किया, विवाह नहीं किया, छल किया, धोखा किया, जबरदस्ती किया, डराया, धमकाया, धर्म परिवर्तन करवाया और उसको आप कह रहे हैं कि प्रेम किया। प्रेम क्या होता है? ये प्रेम होता है किसी को डराकर प्रेम किया जाता है, किसी को धोखा देकर प्रेम किया जाता है। कपट सिन्हा साहब बात सुनने की अपने अंदर क्षमता भी रखा कीजिए ना इतना। अब आपने अगर एक मिसाल दे देते इसको बैलेंस करने के लिए कि हिंदू लड़के भी ऐसा कर रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, आइडेंटिटी छुपा के उनसे विवाह कर रहे हैं और उसके बाद उनको काट के उनको मार के सूटकेस में फेंक रहे हैं। आइडेंटिटी छिपा, कौन सा ऐसा केस है, जंगल में कौन सा ऐसा केस है आइडेंटिटी छिपा के कोई हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की है और उसके बाद उसको काट कर फेंक दिया? झूठ फैला रहे हैं आप। अरे आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे ढोंगी बाबाओं को और ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनका नाम नहीं ले रहे, आप मुझसे पूछ रहे हैं 18 लड़कियों से प्यार होता है किसी को? से आप ये रिपोर्ट भी उठा सकते हैं मसूद हाशमी, सोशल मीडिया पे 18 लड़कियों से प्यार होता है किसी को? लड़कों ने मुसलमान सर मुझे ये बता दीजिए 18 लड़कियों से प्यार होता है क्या? आपसे क्या कह रहा हूं? इसकी इजाजत तो आपका धर्म भी नहीं देता है कि 18 लड़कियों से प्यार करो, शादी कर लो। सोशल मीडिया से आपको निकाल के दिखाता हूं, पूरी दुनिया जानती है। 18 लड़कियों से प्यार और शादी की इजाजत तो आपका धर्म भी नहीं देता है ना। गोदी मीडिया जो है आंखें बंद किए बैठा है और ये बात बता नहीं रहा। आपको मेरे सवाल चुभ रहे हैं, मेरा ब्रह्मास्त्र आपके सीने में खंजर की तरह लग रहा है। लड़कियों को, हिंदू लड़कियों के साथ मसूद हाशमी, 18 लड़कियों से प्यार होता है क्या? आप ये क्यों नहीं बता रहे? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि हिंदू लड़कियों के, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि 18 लड़कियों से प्यार करके, मुसलमान लड़के को शादी करके, धोखा देकर जो लव जिहाद का काम किया जा रहा है, चलाया जा रहा है रैकेट, मैं धोखा नहीं, उसको सख्त से सख्त सजा। उल्टा कह रहे हैं कि भाई सजा उनको दीजिए जो घर वापसी करवा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हमारे साथ हैं। आपके यहाँ जहेज ना मिलने पे जला दिया जाता है लड़की को। अरे हमारे यहाँ क्या होता है छोड़ दीजिए, आप अपने यहाँ देखिए, हमारे और अपने यहाँ मत देखिए, इस देश में क्या हो रहा है वो देखिए सबसे पहले। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, आंखें बंद मत करो। मसूद हाशमी, आंखें आप बंद कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि 18 लड़कियों से प्यार करने वाला लड़का जो है उससे गलती हो जा रही है, 18 बार गलती हो रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम नहीं सर, आप ऐसा कर रहे हैं किसी को? आप जब कहते हैं कि मुस्लिम लड़कों से गलती हो जा रही है, जब आप इनकी मिसाल दे रहे हो और जब आप छांगूर को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप छांगूर जैसे रैकेट चलाने वाले, देश में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले और हिंदू लड़की। सुन लीजिए हाशमी साहब सुन लीजिए, रुकिए आप, अब मेरा सवाल आपसे नहीं है। अब शहाबुद्दीन रिजवी जिन्होंने ये सपोर्ट में क्यों खड़ा कर रहे हैं उनकी, आप जबरदस्ती मुझे उनकी सपोर्ट में खड़ा क्यों कर रहे हैं? आप क्योंकि उनकी बातें कर रहे हैं। पहले आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, आप माफी मांगिए। सपोर्ट में क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप माफी मांगिए। सपोर्ट में नहीं हूं। आप माफी मांगिए। पहले ये बताइए कि 18 लड़कियों से प्यार होता है क्या? 18 लड़कियों और लड़कों से प्यार होता है किसी को? सपोर्ट में खड़ा कर रहे हैं आप मत कीजिए, विरोध कीजिए, बोल दीजिए ना, विरोध कर दीजिए ना। हम कह रहे हैं विरोध करते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी क्रिमिनल काम कर रहा है उसका हम विरोध करते हैं। आप जबरदस्ती सपोर्ट में खड़ा कर रहे हैं। ओके, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, ना इधर के लोगों को ना उधर के लोगों को। शहाबुद्दीन रिजवी, आपकी बातों को तो मसूद हाशमी ही कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप छांगूर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप उन लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं जो 12 और 18 लाख रुपए लेकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं और विदेश में ले जाकर बेच देते हैं। मैं जवाब दूं जहाँ साहब? जी देखिए, जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा ने जो कुछ किया, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं और उसका हिमायती नहीं हूं। जो कुछ भी किया, जो किया उसके लोगों ने किया, वो गलत किया, सरासर गलत किया, कानून के खिलाफ काम किया और मजहब इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया। मगर दो पहलू, यानी इंसाफ के दो पैमाने नहीं होना चाहिए। छंगूर बाबा ने जो किया वो गलत किया, कानून की सलाखों में है, उसको सजा मिलना चाहिए, वो अवैध धर्मांतरण है। और हमारे यहाँ बरेली में एक पंडित के शंखधर हैं, अगस्त मुनि अखाड़े के वो बाबा हैं, और यही काम वो भी करते हैं, तो उसको घर वापसी कहा जाता है। तो
मेरा जो शिकायत है, मेरी शिकायत ये है, आपकी शिकायत नहीं है मौलाना साहब, दो तरह की आपकी बातें नहीं साजिश है। आपकी शिकायत नहीं है, आपकी साजिश है, और आपकी साजिश का पर्दाफाश अभी मैं अगले 1 मिनट में कर दूंगा। जब आप कह रहे हैं घर वापसी, क्या साजिश मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं सर। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, आप बिलावजह आप एक बड़े तबके को लीड करते हैं, इसलिए जो बोलते हैं सोच समझ कर बोला कीजिए। आप कह रहे हैं कि जो लोग घर वापसी करा रहे हैं उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए। सुन लीजिए सर, आप कह रहे हैं जो लोग घर वापसी करा रहे हैं उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो छांगुर को मिली है। दोनों का एक जैसा, दोनों की सजा एक जैसी और दोनों का काम एक जैसा है क्या? दोनों का एक ही जैसा काम है। ये भी लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो भी धर्म परिवर्तन कराता था लालच दे करके, दबाव दे करके, और लालच दे करके, प्रलोभन दे करके धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता, चाहे मुसलमान हो या हिंदू है। हमारा मजहब इस्लाम का वसूल भी है और हमारा संविधान भी यही कहता है कि लालच दे करके किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। तो फिर लड़कों से गलतियों वाली बात क्यों कही आपने? राजी से अगर वो तो लड़कों से गलतियों वाली बात क्यों कही आपने? नहीं, आपने लड़कों से गलतियों वाली बात क्यों कही? मुस्लिम लड़कों से गलती हो जाती है। अब उसकी सुन लीजिए। देखिए, एक अरबी के फलसफी हैं, उन्होंने कहा अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई वन निस्यान, इंसान गलती, खता, भूल चूक से बना हुआ है। गलती इंसान से ही होती है। अगर गलती ना हो तो वो फरिश्ता है, कितनी बार? फिर वो आसमान से नाजिल किया हुआ फरिश्ता है। एक लड़की से प्यार करने की या ब्रेकअप करने की गलती कर सकते हैं, 18 लड़कियों से अगर आपको प्यार हो जाते तो वो गलती होती है? अगर कोई इस तरह के 18 लड़कियों से प्यार करता है तो वो गलती नहीं है, वो जानबूझ करके ये काम कर रहा है और इसकी निंदा की जाना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, उसको कानून के दायरे में आना चाहिए। तो आप तो उसको जरूर कानून के दायरे में आना चाहिए। मैंने ये मुतलक बात कही कि इंसान गलती से मुरक्कब है, बना हुआ है, गलती इंसान से ही होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो वो फरिश्ता है। पैगंबर और नबी और रसूल से गलती नहीं होती थी, फरिश्तों से गलती नहीं होती थी, इंसान से जरूर गलती होती है, चाहे वो इंसान हिंदू है या मुसलमान है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, गलती उससे होती है। और जो लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं 18, 14 लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो वो जानबूझ के लड़का कर रहा है। अगर कोई भी मजहब का मानने वाला, चाहे मुसलमान हो या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर इस तरह कर रहा है तो मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। वो गलत कर रहा है। जब आप अपनी बात रख रहे थे, जब आप बयान दे रहे थे, तो आपने संदर्भ में यानी जोड़ा, आपने छांगुर को, आपने जोड़ा छांगुर के का जो पूरा रैकेट चल रहा है उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनको जोड़ते हुए आपने बयान दिया। क्यों जोड़ा आपने? छांगुर का नाम लेना क्यों जरूरी था आपके लिए? आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बयान दे रहा हूं मैं, जिन लड़कों से गलती हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप जानबूझकर लोगों को बरगला रहे हैं। आप कर वही रहे हैं, बोल वही रहे हैं जो आप चाहते हैं, और जब आपको लगा कि आप घिर गए हैं तो आप पलटी मारने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम पलटी नहीं मार रहे, हम अपने बयान पर कायम है। आप पलटी मार दीजिए, अलग बात है। सर, आप अपने बयान पर कायम है, पलटा दीजिए, आप चाहे जो कुछ पलटा दीजिए, मगर मैं पलटने वाला नहीं हूं। मैंने जो बयान दिया, जो मैं राम दिनेशाचार्य जी, महाराज जी वो कह रहे हैं कि भाई जो घर वापसी करा रहे हैं उनकी सजा भी वही होनी चाहिए जो छांगुर की सजा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बात निष्पक्ष करनी चाहिए। सब जानते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, प्रायः अधिकतर लोगों को जबरन जब मुस्लिम बनाया गया तब तो किसी की आवाज नहीं निकली। इतने बड़े धर्मांतरण के कार्य हो रहे थे तब आवाज नहीं निकली। और आज जब इतना बड़ा पर्दाफाश हो गया मीडिया के माध्यम से और सब पूरी दुनिया जब उसको देखने लगी कि छांगुर बाबा ने कौन सा कृत्य किया है, तब अब इनको याद आ रही है कि हिंदू लोग भी ऐसा ही करते हैं। एक अपराध को, लड़कियों को बुलाकर जबरदस्ती धर्मांतरण करा के उनका अश्लील वीडियो बनाना, ये और घर वापसी, ये दोनों बराबर लग रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम करने से बात नहीं चलती है। गलत को गलत कहने की क्षमता मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करनी होगी। जो धर्म और कानून और देश जिस हिसाब से चलता है